अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो इन वीडियोस में हम क्या करते हैं, हम डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अटैक ऑन मीडिया। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है जियो और जंग ग्रुप के हेड ऑफिशियल्स पर हमला हुआ है। दर्जनों अफराद ने अच्छी खासी तोड़फोड़ की है और दफ्तर में दाखिल हुए हैं। तो इस एडिटोरियल में बता रहा है कि ऐसे वाक़यात जो हैं ये बताते हैं कि हमारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस और जर्नलिस्ट किस तरह से हर वक्त निशाने पर होते हैं और ये वाक़यात बेनकाब करते हैं गवर्नमेंट के उन खोखले वादों को जो वो हमेशा से करती आई है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि ऐसे एडिटोरियल्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप कोशिश करें इस एडिटोरियल को रीड करें और इसके बाद अपने लफ्ज़ों में इसको समराइज़ ज़रूर करें। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करें, पर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से, आपके फीडबैक से, आपके शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो लाने के लिए। द अटैक ऑन द हेड ऑफिसेस, क्या था ये जो खास अटैक हुआ था ना, किधर, हेड ऑफिसेस पर। हेड ऑफिसेस किसके थे, होप लगा के बता रहा है, द जंग ग्रुप के। अच्छा, किन के ज़रिए, बाय चार्ज प्रोटेस्टर्स, उन प्रोटेस्टर्स के ज़रिए जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। एग्जिबिट, कहता है ये जो अटैक है ये एग्जिबिट करता है, ये दिखाता है किस चीज़ को, द काइंड ऑफ प्रेशर, एक किस्म के एक प्रेशर को। कौन सा प्रेशर, कौन सा तनाव, कहता दैट, कहता वो जर्नलिस्ट इन द कंट्री, कहता ये वो वाला प्रेशर है जिसमें जो जर्नलिस्ट हैं कंट्री में मस्ट वर्क अंडर, जिसमें उनको लाजमी काम करना होगा। तो कह रहे कि ये जो अटैक हुआ था ना हेड ऑफिसेस पर जो कि जंग ग्रुप के थे और प्रोटेस्टर्स के ज़रिए, कहता ये दिखाता है एक किस्म का प्रेशर। कौन सा प्रेशर, कहता है जिसमें जो जर्नलिस्ट हैं हमारी कंट्री के उन्हें लाजमी वर्क करना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, द अटैक एग्जिबिट। एग्जिबिट करने का मतलब होता है शो करना, एक्सपोज करना, अनकवर करना। उसके बाद ये जर्नलिस्ट है, उसके बाद उसने कहा है कि जर्नलिस्ट मस्ट वर्क अंडर, कि किसके अंडर इसको काम करना होगा, इस प्रेशर के। तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जितने भी मॉडल्स हैं जैसे विल हो गया, वुड हो गया, शेल हो गया, शुड हो गया, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट है, ठीक है, ought to के अलावा, कहता इन सब के साथ ना आपने बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, देखो 2 + V1, ठीक है, इसको आप बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो अगर आप इस 2 को यहाँ से रिमूव कर दो तो ये जो V1 है ये होगी हमारी बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, विदाउट टू, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा होगा बेयर इन्फिनेटिव। ऑन संडे, कहता संडे के रोज़, स्कोर्स ऑफ पीपल, कहता बहुत सारे लोग, रैंसैक्ट, उन्होंने तबाही मचाई, कहाँ, द रिसेप्शन एरियाज़ में, कहाँ के, जियो ऑफिस के, इन कराची में, एंड ऑल्सो बीट अप, और उन्होंने मारा किसको, कैमरामैन को, एंड अदर स्टाफर्स, दूसरे स्टाफर्स को। ये सिंपल सेंटेंस है। उन्होंने कहा संडे के रोज़ जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने तबाही लेकर आए, रैंसैक्ट किया, लूट मार की, कहाँ, रिसेप्शन एरियाज़ में जो कि जियो ऑफिस के थे कराची में, और साथ ही साथ उन्होंने मारा कैमरामैन को और दूसरे स्टाफर्स को। तो अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है स्कोर्स। देखो स्कोर्स ऑफ पीपल या स्कोर्स ऑफ थिंक, ये कुछ भी आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो चीज़ें हैं तो मतलब वो बहुत सारी हैं, अगर वो लोग हैं तो मतलब वो बहुत सारे हैं। स्कोर्स ऑफ पीपल, स्कोर्स ऑफ थिंग्स भी आ सकता है। रैंसैक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गो थ्रू, प्लेस, स्टीलिंग और डैमेजिंग, के मतलब मुकम्मल तौर पर छानबीन करना, चीज़ों को लूट मार करना, उनको डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, हर जगह के अंदर जा के, तो उसको बोलते हैं रैंसैक्ट। अब यही सब्जेक्ट है, इसकी दूसरी वर्ब जो है वो एंड कंजंक्शन के बाद यहाँ पे पड़ी हुई है।
द मॉब वॉज सेड टू हैव बीन एनरेज, कहता है ये जो मॉब था ना, ऐसा कहा जाता है कि वो गुस्से में था। अच्छा, किस बात पे? वो ओवर लगा के बताएगा, ओवर सम कमेंट्स, कुछ कमेंट्स के ऊपर। कौन से कमेंट्स? मेड बाय, कहता है जिनको बनाया गया था एन एंकर पर्सन के जरिए। कहाँ पे? ऑन आ शो, एक शो पर। अच्छा, कौन सा शो? फोकसिंग, कहता है जो फोकस कर रहा था ऑन किसके ऊपर? पॉलिटिकल ह्यूमर पर, मतलब सियासी मज़ाक पर। तो अब वो कह रहा है, कहता है ऐसा कहा जाता है जो मॉब था वो बहुत ही गुस्सा था उन कमेंट्स के ऊपर जो कि बनाए गए थे एक एंकर पर्सन के ज़रिए उस शो में, जो कि फोकस करता था सियासी ह्यूमर पर। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सेड टू का मतलब है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। द मॉब वॉज सेड टू हैव बीन एनरेज, ऐसा कहा जाता है कि जो मॉब था वो बहुत ही गुस्से में था। एनरेज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी एंग्री, फ्यूरियस भी आप बोल सकते हो, बहुत गुस्से में, ठीक है। कमेंट्स है, उसके बाद आपको मेड नज़र आ रहा है जो कि है V3, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। वो हमें बता रहा है कि कौन से कमेंट्स, कहता मेड, कहता जो कि बनाए गए, और बाय लगा के उसने यहाँ पे भी हमें डूवर्ड का बताया कि किसने ये कमेंट्स किए थे। अच्छा, उसके बाद ये शो नज़र आ रहा है और उसके बाद आया है फोकसिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और बता रहा है कि ये कौन सा शो था। ये वो शो था जो कि फोकस करता है पॉलिटिकल ह्यूमर पर। ऑल दो, कहता अगरचे कॉन्स्टिट्यूट एज ऑफेंसिव, कहता उनको कंसीडर किया ऑफेंसिव, मतलब उसको पसंद नहीं किया गया बाय सम, कुछ के ज़रिए। द रिमार्क्स एयर्ड वर एविडेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैटिरिकल एंड टंग इन चीक नेचर ऑफ द शो। तो कह रहा है अगरचे उनको समझा गया ऑफेंसिव, मतलब उनको पसंद नहीं किया गया, उनको अच्छा कंसीडर नहीं किया कुछ के ज़रिए, कहता लेकिन ये जो रिमार्क्स थे जिनको पब्लिक में लाया गया, जिनको नशर किया गया, वो ज़ाहरी तौर पर कहता एक उस सरकमस्टांस में थे, उस कंडीशन में थे जो कि तज्जिया थी और जो कि शो की नेचर के मुताबिक थी। तो ये वो वाले रिमार्क्स थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको सीरियस ले लिया। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफाइन करना, इंटरप्रेट करना, इन्फर करना, डिट्यूस करना। इसका मतलब है कि वो जो बात है ना, उसका कुछ मीनिंग निकाला गया है, उसकी तशरीह की जा रही है, उसको डिफाइन किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। इन्फर करना, डिट्यूस करने का मतलब यही है, उसका नतीजा निकालना, उसकी तशरीह करना। अच्छा, उसने ये कॉमेंट्स किए थे, इससे ये वाला मतलब निकलता है, इसकी ये तशरीह बनती है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने लिखा है रिमार्क्स एयर्ड, मतलब V3 लगाया कि वो वाले रिमार्क्स जो एयर्ड हुए थे। एयर्ड होने का मतलब क्या है? जिनको एक्सप्रेस किया गया था पब्लिकली, मतलब पूरी पब्लिक को पता है कि उन्होंने कौन से रिमार्क्स किए थे और जिनको नशर किया गया था। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्टेक्स्ट को समझ लो। कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ होती है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सर्कमस्टांसेस, हालात, कंडीशंस, सिचुएशन, कि कौन सी सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में ये बात की गई थी, कौन से सर्कमस्टांसेस थे, तो उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। सैटिरिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग पीपल और आइडियाज़ इन अ ह्यूमरस वे, मतलब तंज करना, तंज मजाक करना, एक मजाक के मूड में होना, मतलब दूसरों को क्रिटिसाइज करना, तो इसको बोलते हैं सैटिरिकल। टंग इन चीक नेचर, इसको बोलते हैं ह्यूमरस एंड नॉट मेंट सीरियसली, मतलब ये वो शो था जिसका मकसद ही यही था कि ये ह्यूमरस है, मतलब इसमें तंज होगा, इसमें तंजो मज़ा होगा, इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो सीरियस नहीं है, ठीक है। ये उसकी नेचर थी। और ये टंग इन चीक नेचर क्या होती है, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये पिक्चर देखें, ठीक है, ओबामा की। इसमें क्या किया हुआ है, ये जो इसने अपनी टंग साइड पे की हुई है ना चीक्स में, ये उस एक्सप्रेशन को शो करता है, टंग इन द चीक्स। तो जब इंसान कोई इस तरह से बात करता है, इस तरह का फेस बनाता है, तो ऑफ कोर्स वो बंदा जो है वो कोई मजाक कर रहा है, वो उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो कोई सीरियस बात कर रहा है, ठीक है। एवरी सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ राइट, कहता हर सिटीज़न जो कि इस कंट्री का है वो रखता है हक को। किस चीज़ का हक? टू प्रोटेस्ट, एहतजाज करने का, बट लेकिन डिसोर्टिंग टू, लेकिन सहारा लेना वायलेंस का, एंड डिस्ट्रॉइंग पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी मस्ट बी क्रिटिसाइज्ड एट ऑल लेवल्स। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि जो हर शहरी है ना इस मुल्क का,
वो रखता है हक को, राइट को रखता है। और हक कौन सा है, किस चीज़ का है, प्रोटेस्ट करने का। लेकिन कहता सहारा लेना वायलेंस का और डिस्ट्रॉय करना पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, कहता इस चीज़ को लाजमी तौर पर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए एट ऑल लेवल्स, मतलब हर तरफ से। तो सिंपल सेंटेंस है, वो कह रहा है जितने भी सिटीजन्स हैं इस मुल्क के, उनके पास ये हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन सहारा लेना वायलेंस का और डिस्ट्रॉय करना पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, कहता इस चीज़ को, इस एक्शन को, इस सहारे को हर तरह से क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो उसने ईच और एवरी जो चीज़ है ना, ठीक है, ये हमेशा एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। एवरी सिटीजन मतलब हर सिटीजन की बात कर रहा है, तो इसलिए मतलब आपके पास भी राइट है, मेरे पास भी राइट है, तीसरे बंदे के पास भी राइट है। तो इसलिए यहाँ पे उसने हैज़ यूज़ किया है, हैव यूज़ नहीं किया। जैसा कि हमें पता है ही शीट के साथ हैज़ आता है, आई विद दे यू के साथ हैव आता है। तो इसी तरह ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, रिसोर्टिंग टू, देखो रिसोर्ट के बाद जो है ना वो हमेशा टू आएगा, ठीक है। इसी तरह ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, अल्टरनेटिव टू, पार्शियल टू, रिस्पेक्टफुल टू, लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुअल टू, एक्सीड टू, एबहॉरेंट टू, एक्सेस टू, एड टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, लीड टू, वल्नरेबल टू, इन सब के साथ टू आएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इन सब के बाद नाउन आएगा या फिर जिरंट आएगा, ठीक है। नाउन आएगा या क्या आएगा, इन सब के साथ कोई ना कोई जिरंट आएगा। जिरंट क्या होता है, जिरंट होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म। जब ये नाउन का काम करती है तो ये जिरंट कहलाती है। तो इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद है मस्ट बी क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज को कहते हैं तनकीद करने को, ठीक है। क्रिटिसाइज के अलावा आप एक फ्रेजल वर्ब भी यूज़ कर सकते हो, क्राई डाउन। इसका मतलब भी होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। एंड मोर सो, और कहता ज़्यादातर, इफ़ एन अपॉलोजी, कहता अगर जो अपॉलोजी है, जो माफ़ी है, हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड, उसको पहले ही जमा करा दिया जाता एज इट वॉज, कहता जैसा कि ये था, इन दिस केस, इस केस में बाय द मीडिया हाउस के ज़रिए। तो कह रहा है कि इससे भी ज़्यादा अगर होता तो जो माफ़ी नामा है उसको पहले ही जमा करा दिया हो, कहता है जैसा कि किया गया था मीडिया हाउस के ज़रिए इस मामले में। तो मोर सो का मतलब क्या होता है, मोर सो का मतलब होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट और डिग्री, इससे भी ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा हद तक। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। What is even more surprising, कहता वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है, इज़ द फैक्ट, वो हकीकत है, दैट ये कहता पुलिस डिडेंट स्टॉप द एंग्री प्रोटेस्टर्स, कि पुलिस जो थी वो नहीं रोक सकी एंग्री प्रोटेस्टर्स को। एज कहता जैसा कि दे अटैक्ड, उन्होंने अटैक किया किस चीज़ को, ऑफिस को, और ऑफिस किसके थे, ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप के इन द कंट्री में। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, ये वाली जो बात है उसने कहा ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब ये जो इज़ है, इसकी सब्जेक्ट कहाँ है, ये सारी की सारी बात जो है इसका सब्जेक्ट है, कि वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है ये हमारा सब्जेक्ट है और इज़ उसकी वर्ब है। दे चूज़ टू डू नथिंग, कहता उन्होंने चूज़ किया कुछ नहीं करना। एज कहता जैसा कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट के मुताबिक इन दिस पेपर, इस पेपर में। दे एज्यूम्ड, कहता उन्होंने तसव्वुर किया, दैट ये कि द पर्सन, कहता वो पर्सन लीडिंग, कहता जो लीड कर रहा था, एनरेज्ड मॉब, उस मॉब को, उस लोगों के हजूम को जो कि बहुत ही अग्रेसिव थे, जो कि बहुत ही अग्रेशन शो कर रहे थे, वो बात करेगा मैनेजमेंट के साथ एंड कम टू अ रेजोल्यूशन, और किसी एग्रीमेंट पे आएगा। अब वो कह रहा है उन्होंने चूज़ किया कुछ ना करना, कहता जैसा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अखबार में, कहता उन्होंने तसव्वुर किया कि वो पर्सन जो लीड कर रहा था इस एंग्री मॉब को, वो आएगा और बात करेगा मैनेजमेंट से और किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाएगा। तो उन्होंने ये कंसीडर किया था और इसलिए ये लोग जो थी, ये पुलिस जो थी, ये आगे नहीं बढ़ी थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। एनरेज्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में,
और ये वर्ब है, यही इसका सब्जेक्ट है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। द अटैक वॉज राउंडली कॉन्टेम्ड, कहता है जो अटैक था उसको हर तरफ से उसको क्रिटिसाइज किया गया बाय जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिंध, पंजाब एंड फेडरल गवर्नमेंट्स इनके ज़रिए, एंड अदर हाई रैंकिंग ऑफिशल्स, जितने भी बड़े बड़े रुतबा रखने वाले अहदेदार लोग थे, ऑफिशल्स थे, उनके ज़रिए। सिंपल सेंटेंस है, उसने कहा इस अटैक को राउंडली कॉन्टेम किया गया। राउंडली का मतलब है कि हर तरफ से उसको क्रिटिसाइज किया गया। और किसने क्रिटिसाइज किया? वो बाय लगा के उसने उनके नेम मेंशन कर दिए हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। हाई रैंकिंग का मतलब क्या है? वो ऑफिसर्स जो कि हाई रैंक रखते हैं, हाई पोजीशन रखते हैं, आला ओहदों पे है। अच्छा, कंडेम का मतलब क्या होता है? देखो, कंडेम आप बोल सकते हो क्रिटिसाइज करने को, अटैक करने को, सेंशन करने को। तनकीद के लिए आप क्रिटिसाइज भी लगा सकते हो, अटैक भी लगा सकते हो, सेंशन भी लगा सकते हो। और अगर आप ये बात करो कि आपको राउंडली कंडेम किया गया है या क्रिटिसाइज किया गया है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत बुरी तरह से और बहुत सारे लोगों के ज़रिए क्रिटिसाइज किया गया है। तो इसलिए बोलते हैं राउंडली कंडेम और क्रिटिसाइज। लेटर कहता बाद में द सिंध पुलिस प्रॉमिस्ड, कि बाद में ये सारा इंसिडेंट हो गया, तोड़फोड़ हो गई, सब कुछ हो गया, नुकसान हो गया, उसके बाद वो कह रहा है कि सिंध पुलिस ने वादा किया टू टेक लेने का एक्शन को, किसके अगेंस्ट? सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट। आफ्टर कहता किसके बाद? कलेक्ट करने के सीसीटीवी फुटेज के ऑफ द इंसिडेंट के। तो कहता ये सब कुछ हुआ जब इन्होंने तनकीद की ना, जितने भी जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हो गए, बड़े बड़े ओहदेदार हो गए, बड़े बड़े ऑफिशियल्स हो गए, सिंध, पंजाब और फेडरल के रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, कहता उसके बाद ये जो सिंध पुलिस थी इसने वादा किया कि वो एक्शन लेगी इनके अगेंस्ट। इन एन एनवायरनमेंट, कहता है एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसे माहौल में, वेयर कहता जहाँ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड जर्नलिस्ट, कहता जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जर्नलिस्ट हो गए, आर ऑलरेडी इंटीमिडेटेड, कहता वो पहले से ही खौफज़दा हैं। और क्या है? और रूटीनली फील, और कहता रोज़मर्रा वो फील करते हैं एक ज़रूरत को, नेसेसिटी को। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू सैनिटाइज देयर वर्क, कि उनके वर्क को सैनिटाइज किया जाए, मतलब उनके काम को, उसमें जितने भी ये नेगेटिव किस्म के अनासिर हैं इनको ख़त्म किया जाए। कहता सच वायलेंट अटैक्स, कहता ऐसे जो वायलेंट अटैक्स हैं ना, वो एक्सपोज करते हैं, बेनकाब करते हैं, अनवेल करते हैं किसको? द गवर्नमेंट्स होलो क्लेम्स, गवर्नमेंट के होलो क्लेम्स को, उन दावों को जो कि खोखले हैं। अच्छा, और दावे किस चीज़ की ये गवर्नमेंट करती है? कहता फ्री मीडिया की, मेकिंग रिपोर्टर्स, कहता बनाते हुए रिपोर्टर्स को, एंकर पर्सनस को और दूसरों को, इन द फील्ड, उस फील्ड में, इवन मोर वल्नरेबल, कहता जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क पर होती है, टू आउटसाइड प्रेशर, बाहर के प्रेशर पर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता उस माहौल में जहाँ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस और जर्नलिस्ट जो हैं वो पहले से डरे हुए हैं और डेली ये फील करते हैं उस ज़रूरत को कि उनके काम को सैनिटाइज किया जाए, उनके काम के अंदर से ये जितने भी नेगेटिव अनासिर्स हैं इनको रिमूव किया जाए, ख़त्म किया जाए। कहता ऐसे जो वायलेंट अटैक्स हैं ये बेनकाब करते हैं, अनवेल करते हैं गवर्नमेंट के उन खोखले दावों को जो कि है फ्री मीडिया का। कहता बनाते हुए रिपोर्टर्स को, एंकर पर्सनस को और दूसरों को जो कि इस फील्ड में है, कहता बहुत ही ज़्यादा रिस्क के ऊपर जो कि है आउटसाइड प्रेशर का। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड जर्नलिस्ट। ठीक है, अब ये दो अलग-अलग की बात कर रहा है। ठीक है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की और जर्नलिस्ट की, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इंटिमिडेटेड का मतलब होता है फ्राइटेंड, फियरफुल, जो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हैं। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एक्सपोज करने का मतलब होता है अनवेल करना, किसी को बेनकाब करना, किसी को सामने लेकर आना। होलो का मतलब क्या होता है? देखो, होलो का मतलब होता है खोखला, मीनिंगलेस, एम्प्टी, वैल्यूलेस, वर्थलेस, वो वादे, वो क्लेम जिनका कोई मतलब नहीं है, जो खोखले हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई वर्थ नहीं है। तो इसके साथ ही एक बनता है फ्रेजल वर्ब होलो आउट। ठीक है, जो होलो आउट होता है इसका मतलब है कमज़ोर करना। ठीक है, होलो का तो मतलब होता है ना कमज़ोर, मीनिंगलेस, वैल्यूलेस, वर्थलेस। तो होलो आउट का मतलब होता है कमज़ोर बनाना। ठीक है,
वल्नरेबल किसको बोलते हैं? देखो वल्नरेबल का जो उलट होता है ना वो होता है इम्यून, ठीक है। इम्यून वो बंदा होता है जो सेफ होता है, लेकिन वल्नरेबल वो इंसान होता है जो रिस्क के ऊपर होता है, जो एक्सपोज्ड होता है, जो ससेप्टिबल होता है, ठीक है। जो निशाने पर होगा वो वल्नरेबल होगा और जो सेफ होगा वो इम्यून होगा। वन होप्स कहता कोई भी उम्मीद करता है दैट ये कहता प्रॉमिस ऑफ बेटर सिक्योरिटी, कहता जो वादा किया गया था ना बेटर सिक्योरिटी का। अच्छा कौन सा वादा? कहता मेड बाय द सिंध गवर्नमेंट, जो कि बनाया गया था सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए, जो कि किया गया था सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए, इस फुलफिल्ड, कहता वो पूरा होगा सून जल्दी। एंड दैट ये कि द इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, कहता वो इंक्वायरी जो ऑर्डर की गई थी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के ज़रिए, ये जो इंक्वायरी है ये लीड टू करती है, ये लेकर जाती है उस एक्शन की तरफ जो कि अगेंस्ट है दोज उन लोगों के रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि जिम्मेदार हैं किसके? वायलेंस के। कह रहा है कि कोई भी उम्मीद रखता है कि जो प्रॉमिस है जिसको किया गया है सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए वो जल्दी पूरा होगा, और जो इंक्वायरी ऑर्डर की गई है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के ज़रिए वो लेकर जाती है उस एक्शन की तरफ जो कि ख़िलाफ़ है उन लोगों के जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस वायलेंस के। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट और इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, और ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो यहाँ पे भी लेट के बाद टू आया है, जिस तरह मैंने वहाँ पे ऊपर आपको ये सारी की सारी लिस्ट दिखाई थी जिसमें लीड टू भी है, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।